जय हिंद। क्लास 11 हिंदी आरओ का ये चैप्टर है निर्मला पुतुल, आओ मिलकर बचाए। इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर होगा, माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवित्री ने अपनी मूल पहचान को बनाए रखने की ओर संकेत किया है। इस कविता में कवित्री ने माटी का रंग प्रयोग से स्थानीय संथाली लोक जीवन की विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया है। वे चाहती है कि यहाँ के लोग अपनी सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और जुझारूपन आदि को बचाए रखें। इसके बाद आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर होगा, संथाली आदिवासियों की मातृभाषा संथाली है। वे दैनिक व्यवहार में जिस संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें उनके राज्य झारखंड की पहचान झलकती है। उनकी भाषा से यह पता लग जाता है कि वे झारखंड राज्य के निवासी हैं। कवित्री भाषा के इसी स्थानीय स्वरूप की रक्षा करने को कहती है। कवित्री चाहती है कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषता को नष्ट न करें। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिल के भोलेपन के साथ साथ अकड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, दिल के भोलेपन में सहजता, सच्चाई और ईमानदारी का भाव है। अक्खड़पन से अभिप्राय अपनी बात पर दृढ़ रहने का भाव है और जुझारूपन से तात्पर्य संघर्षशीलता से है। कवित्री कहती है कि हमेशा दिल का भोलापन ठीक नहीं होता। भोलेपन का फायदा उठाने वालों के साथ अक्कड़पन भी दिखाना जरूरी होता है और कर्म की पूर्ति के लिए जुझारूपन भी आवश्यक होता है। अतः कवित्री ने अपने समाज की इन तीन प्रमुख विशेषताओं को बचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? तो उत्तर होगा, आदिवासी समाज अपने स्वाभाविक जीवन को भूलता जा रहा है। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की कुछ ऐसी ही बुराइयों की ओर संकेत करती है। देखिए, पहला है, आदिवासी समाज शहरी प्रभाव में आते चले जा रहे हैं। दूसरा, इनके जीवन में उत्साह का अभाव और काम के प्रति अरुचि होती जा रही है। तीसरा, इनमें शराबखोरी के साथ अविश्वास की भावना भी बढ़ती जा रही है। चौथा, अपनी भाषा से अलगाव, अशिक्षा और परंपराओं को गलत समझना जैसे दुर्गुण भी आते जा रहे हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है? तो उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति से कवित्री का आशय यह है कि आज के इस अविश्वास भरे दौर में अभी भी आपसी विश्वास, उम्मीदें और सपने बचाए जा सकते हैं। इन सभी को सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। इसके बाद छठा प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है,
निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। तो जैसे है, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। तो इस काव्य का व्याख्या करना है, तो उत्तर होगा, इन पंक्तियों के द्वारा कवियत्री ने आदिवासी समाज की दिनचर्या में आई ठंडक की ओर इशारा किया है। कवियत्री ने दिनचर्या और नीरसता को दूर कर गर्माहट अर्थात उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता की आवश्यकता पर बल दिया है। यह काव्य पंक्तियाँ लाक्षणिक है। इनके उपयोग से कविता में एक प्रकार का गांधीर्य आया है। इसके बाद छठा का ख प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। जैसे थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। तो इस काव्य का व्याख्या करना है, तो उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के जरिए कवियत्री का आशय यह है कि आज के इस अविश्वास भरे दौर में अभी भी आपसी विश्वास, उम्मीदें और सपने बचाए जा सकते हैं। इन सभी को सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, तीनों के प्रयोग से थोड़े से अंतर के साथ एक अर्थ के वाहक हैं। इनके कारण लय का समावेशा प्रतीत होता है। उर्दू, तत्सम और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग हुआ है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, बस्तियों को शहर की किस आबोहवा से बचाने की आवश्यकता है? तो उत्तर होगा, बस्तियों को शहर के नग्नता और जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। शहरी वातावरण में वेशभूषा, एकाकी जीवन, अलगाव, व्यस्तता आदि के साथ पर्यावरणीय प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि बस्तियां भी इस प्रभाव को ग्रहण करने लगेगी तो बस्तियों में सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रदूषण फैल जाएगा। इन्हीं प्रभावों से कवियत्री बस्तियों को बचाना चाहती है। इसके बाद कविता के आसपास का प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, आप अपने शहर या बस्ती की किन चीज़ों को बचाना चाहेंगे? तो उत्तर होगा, मैं अपने बस्ती की स्वाभाविक विशेषताओं जैसे हरे भरे मैदान, सामूहिक उत्सव, आपसी मेलजोल आदि को बचाने का प्रयास करूँगा। दूसरा प्रश्न है, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। तो उत्तर होगा, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति में समय समय परिवर्तन हो रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं। आदिवासी समाज में बेरोजगारी की ओर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे वहाँ के लोगों के आर्थिक स्तर पर सुधार आया है। आदिवासी सांस्कृतिक पहचान, कला कौशल को भी बचाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार आदिवासी समाज की पहचान को बरकरार रखते हुए उन्हें आधुनिक समाज में जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।